हेलो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी चीज में फेल हो गए, एक टेस्ट में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी रिश्ते में। अब आपके दिमाग में दो रास्ते हैं। पहला सोचता है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है, अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यही फर्क बताती है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक इस किताब में हमारे सोच के दो रूपों को सामने लाती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, जिसमें इंसान मानता है कि उसकी बुद्धि, टैलेंट या क्षमताएं जन्म से तय है और बदली नहीं जा सकती। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, जिसमें इंसान मानता है कि मेहनत, लगन और सीखने से हर क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। किताब की खूबसूरती यह है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए दिखाती है कि कैसे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बड़ों ने सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। कैरोल ड्वेक कहती है, आपका नजरिया तय करता है कि आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप किसी भी असफलता को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। यह किताब आपके लिए एक मानसिक रीसेट बटन की तरह है, जो बताती है कि अगर सोच बदले तो नतीजे भी बदलते हैं। तो चाहे आप अपने करियर, रिश्तों या सीखने में फंसे हों, माइंडसेट आपको ये दिखाती है कि सफलता की शुरुआत सिर्फ एक नई सोच से होती है। अध्याय 1, द माइंडसेट्स, दो सोचों की असली ताकत। किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पहले अध्याय में कैरोल ड्वेक बहुत दिलचस्प तरीके से बताती है कि हमारी सफलता, असफलता और पूरी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम सोचते कैसे हैं। वो अपनी रिसर्च के अनुभव से कहती है कि लोग असफलता का सामना दो तरह से करते हैं। कुछ लोग असफल होते ही टूट जाते हैं, खुद को काबिल नहीं मान लेते हैं। यही है फिक्स्ड माइंडसेट। जबकि कुछ लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं और दोबारा कोशिश करते रहते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। मुख्य विचार, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी योग्यता, बुद्धि और टैलेंट जन्म से तय है। इसलिए अगर वे असफल हुए, तो इसका मतलब है कि वे अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर इंसान सीख सकता है, बदल सकता है और मेहनत से बेहतर बन सकता है। बच्चे जब किसी नई चीज में फेल होते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासु रहते हैं, तो वे ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण हैं। असफलता से डरने के बजाय उसे चुनौती और सीखने का अवसर समझना ही विकास की शुरुआत है। प्रेरक उदाहरण, कैरोल ड्वेक बताती है कि बहुत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक, खिलाड़ियों और कलाकारों ने शुरुआत में औसत प्रदर्शन किया, पर ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आगे असाधारण सफलता हासिल की। ये सोच आपको ये एहसास कराती है कि मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। थोड़ा आत्मचिंतन, इस अध्याय के अंत में लेखिका हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं हर बार असफलता से डरता हूँ या उसे एक नया सबक मानता हूँ? क्योंकि हमारी सोच ही तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये अध्याय एक नई दृष्टि देता है कि जीवन में असली बाधा हमारी क्षमताएं नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट है। अगर वो बदल जाए, तो पूरी कहानी बदल जाती है। अध्याय 2, अंदर से कैसी है आपकी सोच? इस अध्याय में कैरोल ड्वेक अपने बचपन और शोध के अनुभव से बताती है कि आपकी माइंडसेट सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी यात्रा है। फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया, ऐसे लोग सोचते हैं, मेरे पास जितनी काबिलियत है, बस वही है। हर बार मुझे साबित करना है कि मैं होशियार हूँ। वैलिडेशन यानी दूसरों की तारीफ या स्वीकार्यता चाहिए। कमजोरी दिखाना या गलती मानना शर्म की बात लगती है। असफलता को वे खुद की पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं फेल हुआ, यानी मैं अयोग्य हूँ। ग्रोथ माइंडसेट की दुनिया, ये लोग मानते हैं, मेरी क्षमता बढ़ सकती है। हर गलती, आलोचना या मुश्किल मुझे कुछ नया सिखाती है। लगातार सीखना, नए अनुभव लेना और खुद को चैलेंज करना इन्हें पसंद होता है। असफलता यहाँ अंत नहीं बल्कि शुरुआत मानी जाती है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रिश्तों और लाइफ में असर, आपका माइंडसेट आपके रिश्तों, दोस्ती, काम और सीखने के अनुभव को सीधा प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर, टीम और बच्चों में भी ग्रोथ की संभावना देखते हैं। ड्वेक लिखती है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं, सचमुच सेल्फ वैल्यू की रीसेटिंग है। बड़ा संदेश, हमारी सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं। आप चाहें तो अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। अगली बार जब आप अपने या दूसरों की क्षमता को लेकर सोचें, तो खुद से पूछिए,
क्या मैं बदलाव और सीख की मोडेबल सोच अपना रहा हूँ? ये अध्याय बताता है, सोच का असली परिवर्तन भीतर छिपा है और वहीं से जिंदगी बदलती है। अध्याय 3, योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई। किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के तीसरे अध्याय में कैरोल ड्वेक एक बहुत गहरी बात समझाती है। आपकी सफलता आपकी प्रतिभा से नहीं, बल्कि आपके सोचने और मेहनत करने के तरीके से तय होती है। वह शुरुआत करती है थॉमस एडिसन और मोजार्ट जैसे मशहूर लोगों की कहानियों से। बाहरी दुनिया उन्हें जीनियस कहती है, लेकिन कैरोल दिखाती है कि उनकी सफलता अचानक नहीं आई, बल्कि लगातार असफलताओं, लंबे अभ्यास और न रुकने वाले प्रयास से बनी थी। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सफलता का मतलब टैलेंट का सबूत देना है। इसलिए जब कठिनाई आती है, वे खुद से कहते हैं, मैं उतना होशियार नहीं हूँ, और कोशिश छोड़ देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कठिन चुनौती को सीखने का मौका मानते हैं। वे असफलता पर सोचते हैं, कैसे बेहतर बन सकते हैं। ड्वेक के स्कूल स्टडीज। कैरोल अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर किए गए प्रयोगों का जिक्र करती है। जब पढ़ाई मुश्किल होती गई, फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र डर गए और कम मेहनत करने लगे। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र डटे रहे, ज्यादा अभ्यास किया और अंत में बेहतर नतीजे पाए। असली उपलब्धि का राज। ड्वेक दिखाती हैं कि टैलेंट बस शुरुआती चिंगारी है, लेकिन मेहनत, जिज्ञासा और लगातार सीखने का जज्बा वह ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, जो लोग सीखते रहते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। आत्मचिंतन अभ्यास। किसी क्षेत्र में जरा ठहरिए और सोचिए, क्या मैं अपने परिणामों को काबिलियत की सीमा मानता हूँ या सीखने की प्रक्रिया? हर असफलता के बाद खुद से पूछिए, अगली बार मैं और क्या आजमाऊंगा? ये अध्याय समझाता है कि सफलता की असली कुंजी गुण नहीं, विकासशील मानसिकता है, और जो ये समझ गया, वो कभी हारता नहीं। अध्याय 4, खेलों में माइंडसेट, एक चैंपियन का दिमाग। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक खेल जगत की दुनिया को लेकर एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। चैंपियन पैदा नहीं होते, वे अपने दिमाग की सोच से बनते हैं। लेखिका कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान खिलाड़ी अलग ही स्तर के होते हैं, जिन्हें ईश्वर ने खास प्रतिभा दी है। पर असल में उनकी जीत का रहस्य ग्रोथ माइंडसेट है, यानी सीखते रहना, गिरना उठना और लगातार मेहनत करते रहना। स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी, वे असफलता को कमजोरियों का सबूत मानते हैं। अगर एक मैच हार जाए, तो खुद को अयोग्य समझ लेते हैं, आलोचना से डरते हैं और चुनौतियों से बचते हैं ताकि अपनी छवि बची रहे। विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी, वे हार को सीखने का मौका मानते हैं। इनके लिए परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। ऐसे खिलाड़ी निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, कोच की फीडबैक स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। प्रेरक उदाहरण। इस अध्याय में ड्वेक कई दिग्गज खिलाड़ियों की कहानियां साझा करती है, जिनमें माइकल जॉर्डन, मिया हैम, टाइगर वुड्स, मोहम्मद अली जैसे नाम शामिल हैं। जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अभ्यास दोगुना कर दिया। मोहम्मद अली अपनी हर हार को सीखने का सबक मानते थे। वही जज्बा उन्हें लेजेंड बना गया। बड़ा सबक। जो खिलाड़ी या इंसान असफलता से भागते हैं, वे अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं, लेकिन जो उससे लड़ते हैं, वे खुद को पार कर जाते हैं। अध्याय का संदेश। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु सी एफर्ट एज पावर, नॉट पनिशमेंट। सफलता उन्हीं की होती है जो मेहनत को बोझ नहीं, ताकत समझते हैं। अध्याय 5, बिजनेस में माइंडसेट, नेता कैसे सोचते हैं। 5वें अध्याय में कैरोल ड्वेक ये दिखाती है कि किसी संगठन या बिजनेस की संस्कृति उसके नेताओं की मानसिकता पर निर्भर करती है। ये अध्याय बताता है कि जिस तरह व्यक्ति का माइंडसेट उसकी सफलता तय करता है, उसी तरह कंपनियों का माइंडसेट उनके विकास और विनाश दोनों की वजह बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले नेता। ये नेता खुद को जीनियस या हीरो समझते हैं। वे दूसरों की राय से डरते हैं और चाहत रखते हैं कि सब लोग उन्हें बेहतरीन समझें। गलतियों को छुपाना, दूसरों को दोष देना और खुद को सही साबित करना इन कंपनियों की आम आदत होती है। ऐसे माहौल में कर्मचारी डरते हैं, सीखने से बचते हैं और प्रगति रुक जाती है। कैरोल ने इस मानसिकता का उदाहरण एनरॉन और ली आयकॉका, क्राइसलर जैसे नेताओं से दिया है। एनरॉन के सीईओ जेफरी स्किलिंग का सिद्धांत था,
मेरी प्रतिभा ही कंपनी की पहचान है, लेकिन उस अहंकार ने पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाले नेता, वे मानते हैं कि हर व्यक्ति में सुधार और सीखने की क्षमता होती है। वे टीम से आइडिया लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और नई रणनीतियां अपनाते हैं। ये नेता अपनी ईगो से नहीं, अपनी जिम्मेदारी से कंपनी चलाते हैं। इसका शानदार उदाहरण ड्वेक ने जैक वेल्च, जी और लो जर्सनर, IBM जैसे नेताओं से दिया, जो अपनी टीम को बढ़ाने और सीखने की संस्कृति फैलाने के लिए जाने जाते हैं। बड़ा सबक, कंपनी हो या इंसान, जो सोचता है मैं सब जानता हूं, वो रुक जाता है, और जो कहता है मैं सीख सकता हूं, वही आगे बढ़ता है। ये अध्याय सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं, बल्कि लोगों को सीखने और बढ़ने की प्रेरणा देना है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, पूरी किताब का अंतिम सारांश। लेखक डॉक्टर कैरोल ड्वेक। मुख्य विचार, इंसान की असली क्षमता उसकी सोच में छुपी है। कैरोल ड्वेक की ये किताब बताती है कि हमारी माइंडसेट, यानी जिस तरह हम अपनी काबिलियत, असफलता और सीखने को देखते हैं, वही हमारी सफलता या असफलता की जड़ है। किताब दो मानसिकताओं के फर्क को केंद्र में रखती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, ऐसी सोच जिसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से तय है। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए नाकामी मैं पर्याप्त नहीं हूं का प्रमाण होती है। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, ये सोच बताती है कि मेहनत, अनुभव और निरंतर सीखने से इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति हर चुनौती को अवसर की तरह देखते हैं। किताब से बड़े सबक, सीखना ज्यादा जरूरी है, साबित करना नहीं। बार बार अपनी प्रतिभा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। गलतियों से भागना नहीं, हर असफलता में एक नया सबक छुपा है। मेहनत ही सबसे बड़ी कुंजी है। टैलेंट शुरुआत देता है, पर मेहनत रास्ता बनाती है। फीडबैक का इस्तेमाल करो, सलाह और आलोचना को अपनाना ग्रोथ की निशानी है। दूसरों में ग्रोथ देखो, ये माइंडसेट न सिर्फ खुद को, बल्कि रिश्तों, टीम और बच्चों को भी बेहतर बनाता है। असली संदेश, कैरोल ड्वेक कहती है, Why waste time proving how great you are when you could be getting better? जब आप बेहतर बन सकते हैं, तो खुद को साबित करने में समय क्यों गंवाना? किताब ये सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि ये आपकी सोच, प्रयास और सीखने की क्षमता का परिणाम है। अंतिम सार, अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, मेहनत से बदल सकते हैं और हर असफलता को नया सबक मान सकते हैं, तो सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी मानसिकता के लिए भी पक्की है। माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का नया नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो हर असफलता को सीढ़ी बनाता है